गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। क्योंकि आपकी क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाली है तो मैंने आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल में वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी, ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 वाई रेज टू द पावर 2 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका एचसीएफ पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है लोवेस्ट पावर। क्या होता है? लोवेस्ट या लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर, उसकी लीस्ट पावर लेना है। तो आपको देखो यहाँ क्या लिखा है? ए इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, और बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? ये एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ पर देखो x में लोएस्ट पावर क्या है? x है, और y में लोएस्ट पावर क्या है? y रेज टू दी पावर 2 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x y स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर आएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 25 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि ये बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर डिवाइड और रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब हमको इसको पहले माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 में से आप माइनस कर दो कितना? 5, तो कितना मिलेगा आपको? 65। फिर 8 में से आप माइनस कर दो कितना? 8 सॉरी, ये 125 में से हम 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 170। अब इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा नंबर जो इसमें देखो लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करता है ना, लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं अपन। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 65 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 13 इंटू 5, 13 5 जा 65। और इसके कुछ फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं? 117 के कितने फैक्टर होंगे? ये हो जाएगा 13 इंटू 13 9 जा 117, तो 13 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है इसमें 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13। ये ऐसा नंबर होगा जब इनको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ गिवन है 26 और 169 का एचसीएफ गिवन है 13। तो इन दोनों का ही 26 और 169 का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों का एलसीएम देखिए, एक फॉर्मूला होता है, एक होता है फर्स्ट नंबर, मतलब ये होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इजिकल टू होगा उनका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या होगा? फर्स्ट नंबर आपका 26 इंटू 169, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 13। बस एलसीएम निकालना, तो आप इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 26 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 169/13 इजिकल टू एलसीएम आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे, ये 13 से 26 2 बार डिवाइड हो जाता है। आंसर निकालने के लिए 2 इंटू 169 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और एक 13, 2 1 जा 2 और एक 3, तो 338 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 338 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा इनमें से? तो आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होता है। तो √16 का आंसर आएगा 4, तो ये तो होगा नहीं, तो रेशनल नंबर है। फिर देखो यहाँ पे रिपीटेशन है क्या? 3.141414, मतलब ये 3.14 का बार, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ये 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये रेशनल नंबर ही है।
तो इस आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। 5 माइनस रूट 3 आपका रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डेफिनेशन। इसमें क्या आता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है 6, 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट जो नंबर होता है उसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्राइम नंबर्स। अब हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 MCQ हमने कर लिए, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या है। ये भी सब थ्योरम के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, पी, ये क्या कह रहा है, जो पी है ना, पी एक प्राइम नंबर को क्या करती है, इज अ प्राइम नंबर, मतलब पी एक प्राइम नंबर है और पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और पी ए को डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये है कि पी किसको डिवाइड करेगी, ए को भी डिवाइड करेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, ए आएगा, ए है ना। एक फॉर्मूला था उसमें पी और ए के बारे में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर ये किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। इससे 3 क्या एक प्राइम नंबर है। अब 3 एक नंबर को डिवाइड करती है, फॉर एग्जांपल किसको डिवाइड करती है, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जैसे कि 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रही हो, मतलब 36 को डिवाइड कर रही है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगी। कहने का मतलब है कि वो 6 को भी डिवाइड करेगी, ये ऐसा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर रहता है ए। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी, तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा। फॉर्मूला बताया था ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड एचसीएफ ऑफ बी, ए और ये बी। तो ये फॉर्मूला का यूज़ किया गया है इसमें। इसका आंसर ए इंटू बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आर नोन एज। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर के डेफिनेशन है। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, उसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 4 और 3 या 3 और 4, इन दोनों का एचसीएफ निकालना, तो इसका आंसर आएगा हमेशा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 में एक्सपोनेंट 2 का क्या आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए, अगर डायरेक्ट मैं करूँ तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हुआ, और एक 9 भी होता है, तो यहाँ 3 इंटू 3 आएगा। इसके अलावा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 16 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, 144। तो यहाँ 2 पर कितने की पावर आएगी, 2 पर आएगी 4 की पावर, और 3 पर आएगी 2 की पावर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2, मतलब इसका आंसर आएगा 4 लिखेंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका 4 है कि 2 पर कितने की पावर है, एक्सपोनेंट मतलब 2 की पावर कितनी है। अब पार्ट 3 पे आ जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये ट्रू फॉल्स है। नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो हमेशा क्या आएगा, कह रहा है नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब जैसे कि बोल दिया मैंने 3 है, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ही ले लो, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हमेशा होगा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इरेशनल, और ये कह रहा है इरेशनल, तो इसका आंसर जाएगा ट्रू इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल।
तो ये ट्रू आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स q एंड p एंड q, तो इसका 1 आएगा, ये भी आ जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, उसके बाद रूट p इज एन इरेशनल नंबर इफ p इज अ प्राइम नंबर, यस ट्रू आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, प्राइम नंबर का अगर रूट लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे कि ये p लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एक, हाँ तो ये आ जाएगा आपका ट्रू, सही बात है इसमें। अब ये प्राइम नंबर है कह रहे, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आपके बुक में है। तो ये एक क्या होता है रेशनल नंबर, तो इसका आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा ये। 1 वर्ड 1 सेंटेंस आंसर्स। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स। इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ एनी को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है इसका आंसर। ठीक है, 1 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट द मैथमेटिकल नेम ऑफ द थ्योरम विच स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज द यूनिकली फैक्टराइज्ड इनटू, तो ये कौन सा होता है फंडामेंटल, इसका आंसर आएगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका आंसर ये बनेगा। उसके बाद पाई इज अ रेशनल और इरेशनल, तो पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जो हम यहाँ पे इस इरेशनल नंबर, जो हम इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं ना, मतलब वैल्यू लिखते हैं 22/7, तो ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है पाई के। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है इसकी 22/7, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाता है, इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। Find the LCM of the smallest prime number and the smallest composite number। किसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो ये दोनों का क्या निकालना है आपका एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4 ही आता है इसका एलसीएम। चलो ये क्या कह रहा है, 2 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना दे दिया यहाँ पे 36, और ये कितना दे दिया है एचसीएफ 2, और एक नंबर है आपका 18। तो अदर नंबर पूछा है, तो अदर नंबर के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस हम इसको ट्रांसफ़र करना है, तो आ जाएगा 36 अपॉन 18 इंटू 2 इजिकल टू x आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, किसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 4 इसका आंसर आएगा। तो 4 और 18 इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो आ जाएगा कितना 2, और एलसीएम कितना आ जाएगा 36। ये हमारे क्वेश्चंस थे। यहाँ क्या पूछा आपको वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है इसकी 4 आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए जो मैंने बताया, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया या किसी में डाउट लग रहा है या किसी में कोई गलती लग रही है आपको कि मैंने कुछ गलत बता दिया हो, कई बार होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय गलती हो जाती है, वो बाद में पता चलता है हमें कि कहाँ गलती हुई है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि कहाँ गलती हुई, किस क्वेश्चन में गलती हुई, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार सकूँ। या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है गलती है लेकिन मुझे लगता है कि वो गलती नहीं है, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।